प्रभु आपको शिरोमणि ठहराने जा रहा है। प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहा है। प्रभु आपके कामों को सफल करने जा रहा है। प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो तैयारी करे प्रभु ने गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाइड करने में, हायर एंड हायर पोस्ट पर नियुक्त होने में आप सहायता करें। रास्ते की हर एक रुकावट, हर एक बाधा को हम दूर करते हैं। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको एक और मौका देंगे। कई बार जीवन में गलतियां होती हैं और उन गलतियों के चलते लोग हमें दूसरा मौका नहीं देते। लोग छोड़ देते हैं, लोग निकाल देते हैं, लोग अलग कर देते हैं, लोग रिश्ते तोड़ देते हैं। लेकिन आपका प्रभु जिस पर आप भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह, वो कभी भी ऐसा नहीं करते। वो आपसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ते, वो आपको निकालते नहीं, वो आपको छोड़ते नहीं। वो फिर भी आपसे प्रेम करते हैं, आपके संग में रहते हैं और आपको आगे बढ़ाने की फिर भी वो कोशिश करते रहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं पतरस के जीवन में। पतरस के जीवन में क्या हुआ? पतरस ने वादा किया प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे सब तुझे छोड़ दे लेकिन मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का पकड़वाने का समय आया तो उस समय पतरस डर गया, घबरा गया, परिस्थितियों को देखकर वो डर गया और इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया कि मैं इसे नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता। जब लोगों ने पूछा तू भी तो इसके साथ में रहता था, तो उसने कहा नहीं, मैं इसके साथ में नहीं रहता था, मैं इसे नहीं जानता ये कौन है। वो डर गया था, वो घबरा गया था और परिस्थितियों के चलते उसने ये गलती कर ली और ये बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की तो मृत्यु हो गई। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह चेलों के पास जाते हैं, विशेषकर सबसे पहले पतरस के पास जाते हैं और पतरस से इस विषय में बातचीत करते। आप और मैं होते तो हम कभी भी पतरस के पास नहीं जाते। हम लोग कहते कि इसने तो बहुत बड़ी गलती करी है, इसे मैंने 3 साल तक सिखाया और उसके बाद इसने मेरा इनकार कर दिया कि मैं इसे नहीं जानता। मैं 3 साल तक इसके साथ में रहा, इसे भोजन खिलाया, इसे सिखाया, सब कुछ इसने चमत्कार देखे और अंत समय में जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसने मेरा इनकार कर दिया, इसने मुझे पहचानने से तक मना कर दिया। तो हम क्या होते? हम कभी भी उसके पास नहीं जाते, कभी भी नहीं। औरों के पास जाते, पतरस के पास नहीं जाते। लेकिन यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या करते। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद सबसे पहले चेलों के पास यानी कि पतरस के पास जाते हैं और उससे कहते हैं। और जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि ये पतरस और अन्य चेले ये तो फिर से अपने काम में चले गए। इन्होंने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह तो मर गए हैं, अब क्या करना है, अब तो फिर अपने काम पे जाना है, ये फिर मच्छियां पकड़ने चले गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो ये झील के किनारे पर हैं और उनके लिए मछलियां बना रहे हैं, उनके लिए भोजन बना रहे हैं। और जब वो नाव लेकर किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि ये तो प्रभु यीशु मसीह हैं और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सबसे पहले भोजन खाने को दिया कि ये लो भोजन खाओ। उन्होंने भोजन खाना शुरू किया और तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, पतरस से कहा, लिखा है 15 पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 15 पद लिखा है, भोजन करने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भोजन खिलाया, उसके बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हां प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। यहां पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने यही बात पतरस से 3 बार पूछी। जानते हैं क्यों? क्योंकि पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, इसलिए उससे 3 बार पूछा गया और तीनों बार उसने कहा कि हां प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मीन्स वहां पर परिस्थितियों के चलते, डर के कारण उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। लेकिन वो क्या करता है? प्रभु से प्रेम करता है, उसके प्रेम में कोई कमी नहीं है। प्रभु तो हृदय को देखता है।
और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसके हृदय को देखा और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, मेरी भेड़ों को चरा। और यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक और मौका उसको दिया, एक और मौका दे दिया, उसके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हो सकता है आपने भी पतरस की तरह प्रभु के खिलाफ में कोई गलत काम कर दिया हो, उसकी आज्ञा को आपने तोड़ दिया हो, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु इसी प्रकार से आपको एक और मौका देंगे। फिर से प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे, फिर से प्रभु अपनी जिम्मेदारियों को आपको देंगे। यदि आप उनसे प्रेम करते हैं और परिस्थितियों के चलते आपने कुछ गलत कर दिया है, तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, बस प्रभु के पास जाएं, पतरस की तरह मान ले अपनी गलती को और प्रभु से कहें, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू जानता है प्रभु कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मेरा हार्ट, मेरा मन तुझ पे लगा हुआ है, परिस्थितियों के चलते मैंने गलत कर दिया, लेकिन मेरा मन, मेरा हार्ट जो है, मेरा जो दिल है, वो केवल तेरे लिए धड़कता है, केवल तुझसे मैं प्रेम करता हूं और किसी से नहीं। प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं, क्या इन सब से बढ़कर, इन सब से मीन्स क्या, जितने चेले वहां पर थे उन सब से बढ़कर, जिस काम पर वो वापस चले गया था, मच्छियां पकड़ना, अपना बिजनेस, उससे बढ़कर, क्या तू इन सब चीजों से, इस संसार से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? तो उसने कहा, हां प्रभु मैं करता हूं। और जब उसने कहा हां प्रभु मैं करता हूं, प्रभु ने कहा, जा मेरी भेड़ों को चरा। मैं जो काम मैं करता था, आज से उस काम को तू कर। और पतरस उस दिन से उस काम में लग गया, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में लग गया, प्रभु की आज्ञा को मानने में लग गया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, क्या आप भी इन सब से बढ़कर प्रभु से प्रेम करते हैं? यदि हां, तो प्रभु आपको उठाने जा रहा है, प्रभु आपको शिरोमणि ठहराने जा रहा है, प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहा है, प्रभु आपके कामों को सफल करने जा रहा है, प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। कोई बात नहीं यदि आपसे गलती हो गई, प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, एक नया चांस, एक दूसरा चांस आपको देने वाला परमेश्वर है। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, प्रभु पर भरोसा रखें। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो वो आपको क्षमा करेगा और फिर से आपको उठाएगा, फिर से आपको खड़ा करेगा, फिर से आपको बलवंत करेगा, फिर से आपको मजबूत करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, आमीन। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, कैसे प्रभु ने इनके जीवन में एक बड़े काम को किया। उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की पीके भैया अमृता मसीह। मेरे हाथ में बहुत दर्द था, पैर में बहुत दर्द था, तो मैंने ये सेंटर में फ़ोन करके प्रार्थना करवाई। अमृता मसीह ने मेरे लिए, अमृता सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की, तो मेरा हाथ का और पैर का दर्द चला गया। इसलिए मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते इस खूबसूरत पल के लिए मेरे यीशु जो तूने हमें दिया प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु कि पूरे दिन भर में मेरे प्रभु यीशु आपने हमें प्रभु, इन भाई बहनों को प्रभु, इनके परिवारों को संभाले रखा खुदा। और प्रभु आज की शाम में खुदा हर एक हृदय धन्यवाद से भरा प्रभु, हर एक जन प्रभु उनके जीवन में जो आज के दिन तूने किया प्रभु, टेस्ट मनीज प्रभु, धन्यवादित विषय प्रभु, बड़े बड़े कार्य प्रभु जो तूने किया उसके लिए प्रभु हम मिलकर तुझे धन्यवाद करते, मिलकर तेरा आदर करते प्रभु। तू आदर सम्मान और तारीफ के योग्य है मेरे प्रभु। आप प्रेमी हैं, आप दयालु हैं, आप माफ करने वाले, आप मौका देने वाले परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि सच में मेरे प्रभु तूने हमें चुना, बुलाया और अपना बेटा बेटी बनाया और अपने लिए हमें अलग किया। इस बात के लिए धन्यवाद। आज की शाम में प्रभु हर एक भाई बहन के ऊपर तेरा अनुग्रह चाहते प्रभु, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल को चाहते हैं। होली स्पिरिट इस समय आप हर एक भाई बहन को लीड करे, गाइड करे, उनसे बातचीत करे प्रभु जी। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि एक एक व्यक्ति प्रभु तेरी शांति को, तेरे आनंद को पिता इस समय इंटरनली महसूस करे परमेश्वर। मेरे यीशु आपका धन्यवाद। सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु, तूने ये मौका दिया प्रभु कि प्रभु हम तेरी स्तुति करें, हम तेरी महिमा करें, हम तुझ में बढ़ते जाएं मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सच में मेरे प्रभु जी आज की ये शाम प्रभु हम सब के लिए अद्भुत होने पाए। हर एक उस भाई, हर एक उस बहन के लिए प्रभु जो निराशा, उदासी, परेशानी, बीमारियों में प्रभु उनके लिए अद्भुत समय ये होने पाए प्रभु, जब प्रभु वो
आत्मिक रूप से प्रभु, शारीरिक रूप से परमेश्वर प्रभु तुझसे तसल्ली और विश्राम पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी आपके वचन के लिए, जो आज की शाम में प्रभु तूने हमसे बातचीत किया, तूने अपने वचन से प्रभु अपनी बातों को बताया प्रभु। तूने सच में इस बात को हमें बताया परमेश्वर कि तू मनुष्य जैसा रिएक्ट नहीं करता, तू मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करता परमेश्वर। मनुष्य प्रभु कमियां देखने के कारण प्रभु छोड़ देता, त्याग देता प्रभु जी, नाराज हो जाता है प्रभु, और प्रभु बहुत बड़ी दुश्मनी तक प्रभु आगे बढ़ने लगती है। परंतु धन्यवाद कि तेरा कैरेक्टर प्रभु कुछ अद्भुत है, कुछ अलग है परमेश्वर। प्रभु तू लोगों से वैसा व्यवहार नहीं करता जैसे कि वो हैं प्रभु, तू उनसे प्रेम का, भलाई का, दया का व्यवहार करता प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार तेरा व्यवहार है प्रभु उसी प्रकार हम में से हर एक व्यक्ति जो तुझे फॉलो कर रहे प्रभु, तेरे नाम पर विश्वास करते, तेरे बेटे बेटियां, तेरे राज्य के नागरिक खुदा, हम भी प्रभु तेरे जैसा कैरेक्टर, तेरे जैसा गुण प्रभु हमारे अंदर हो पिता, कि हम भी परमेश्वर तेरे अनुसार कार्य करें मेरे प्रभु। मेरे पिता जिस प्रकार प्रभु जब पतरस ने तेरा इनकार कर दिया प्रभु, परंतु तूने उसे नहीं छोड़ा प्रभु। आज प्रभु हम ऐसे ही बातों को अपने जीवन में सीख सके परमेश्वर, कि प्रभु जब तूने पतरस को नहीं छोड़ा, कि प्रभु उसने तेरा इनकार किया, फिर भी प्रभु तूने उससे प्यार किया, तूने उसे इस्तेमाल किया, तूने उसे अपने लिए प्रभु आगे किया परमेश्वर। उसी प्रकार खुदावन हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता इसी ही बात को, इस बात को प्रभु अपने जीवन में लागू कर सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मेरे पिता मैं तुझे आदर देती, तुझे सम्मान देती, तुझे तारीफ देती हूँ परमेश्वर। मेरे यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हर एक व्यक्ति को पिता इन बातों को सीखने और समझने और अप्लाई करने में मदद करें प्रभु। यदि प्रभु आज यदि लोगों ने इनकी गलतियां देखकर इन्हें छोड़ दिया हो प्रभु, इनके गलत कामों को देखकर प्रभु इनसे रिश्ता तोड़ लिया हो प्रभु, परंतु धन्यवाद कि तूने ऐसा व्यवहार इनसे नहीं किया प्रभु, तूने इन्हें अपनाया, तूने इन्हें एक्सेप्ट किया प्रभु। हम जब पापी ही थे प्रभु तब तूने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया प्रभु। धन्यवाद कि तेरे इस लविंग और प्रभु तरस से भरे हुए हार्ट के लिए खुदावन, कि सच में मेरे प्रभु तूने इनसे प्यार किया, तूने इन्हें एक्सेप्ट किया प्रभु, और तूने हर एक की गलतियों को माफ किया परमेश्वर। आज जितनों ने अपनी गलतियों को मान लिया, जितनों ने अपने गुनाहों को अंगीकार कर लिया, जितनों ने प्रभु तेरे सामने प्रभु अपने आप को सरेंडर किया खुदा, उन पर प्रकट कर और प्रभु उनका जीवन प्रभु तू इस्तेमाल कर पतरस की नाई परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक परिवार में लड़ाई झगड़े और कलेश पिता, जिसके कारण प्रभु परिवार एक दूसरे को छोड़ने के लिए, एक दूसरे को त्यागने के लिए तैयार है प्रभु। आज तेरा कैरेक्टर प्रभु हर एक परिवार के व्यक्ति के अंदर आए, कि एक दूसरे को क्षमा, एक दूसरे को माफ करने वाले हो सके पिता, और एक्सेप्ट करने वाले हो सके पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु जिन रिश्तों में प्रभु ऐसी प्रॉब्लम है प्रभु, उन रिश्तों में भी परमेश्वर प्रभु तू अपने कैरेक्टर को दे पिता। प्रभु जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु अपने लोगों के अंदर इस कैरेक्टर को दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु हम हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे जैसा कैरेक्टर जी सके परमेश्वर। थैंक यू फादर। प्रभु हर एक की उन्नति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, कि इन भाई बहनों की उन्नति के लिए, इनके बच्चों के, इनके परिवार की उन्नति के लिए, कि हर एक को आप उन्नति दें प्रभु, हर एक को आप समृद्धि दें प्रभु, हर एक को प्रभु जी आप एक्सॉल्ट करें प्रभु। आज जितने लोग कमाते प्रभु, जब उनको लगता है प्रभु कि उनकी कमाई कहाँ चली जाती है प्रभु, मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ जिन भाई बहनों का मैरिज नहीं हो पा रहा खुदा, एक अच्छा जीवन साथी इन भाई इन बहनों को देकर ब्लेस करे। आने वाले समय में प्रभु जब उस लाइफ पार्टनर को पाए जो दुआओं से उन्होंने मांगा है खुदा, प्रभु उसको पाकर प्रभु तेरी महिमा कर सके। हर एक बहन जो प्रभु संतान के लिए प्रार्थना कर रही है, यीशु के नाम में उनकी कोख को ब्लेस करते, आने वाले समय में प्रभु आप संतान से ब्लेस करे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करे प्रभु, ने गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाइड करने में, हायर एंड हायर पोस्ट पर नियुक्त होने में आप सहायता करें। रास्ते की हर एक रुकावट, हर एक बाधा को हम दूर करते हैं, फेलियर को हम दूर करते हैं, असफलता को हम दूर करते हैं, और कहते प्रभु ऐसी बुद्धि दे प्रभु कि ये क्वालिफाइड हो परमेश्वर, तेरी महिमा करे। यदि इनके बच्चे गलत रास्ते में, उस गलत रास्ते से, उस एडिक्शन से, उस स्कैम से, उस फ्रॉड से प्रभु जी यीशु के नाम में प्रभु उनको छुटकारा मिले। धन्यवाद करते प्रभु उनका जीवन बेहतर और अच्छा बनाए प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु के नाम में। इसी वक्त प्रभु जहाँ पर दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, बीमारियां हैं, यीशु तेरे लोगों ने हाथ रखा है। तेरा वचन कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु के नाम में इसी वक्त सारी बीमारी, सारे रोग, सारी तकलीफ, सारी चोट, सारे घाव को मैं आज्ञा देती हूँ इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से निकल जाओ यीशु के नाम में। रिसीव योर हीलिंग, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त हर एक बीमारी
बीमारी जाओ यीशु के नाम में, इसी वक्त हर एक प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम में, शरीर सर से लेकर पैरों तक चंगा हो, अंदरूनी अंग चंगे हो यीशु के नाम में। धन्यवाद, तूने निश्चय इनके रोगों को, सैली और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, तूने चंगा किया परमेश्वर। ये देखने लगे हैं, सुनने लगे हैं, बोलने लगे हैं, चलने फिरने लगे हैं, इनके बॉडी ऑर्गन प्रॉपर काम कर रहे हैं। जो वेंटिलेटर, आईसीयू में और प्रभु जो बीमारी के बिस्तर में, खुदा तूने उनके शरीरों में बल दिया, उन्हें चंगा किया प्रभु। बड़ी बड़ी टेस्टमनीज खुदावन आप इस समय दे रहे खुदा, क्योंकि तू इनके शरीरों में बल दे रहा प्रभु, तू इनके रोगों को चंगा कर रहा प्रभु। धन्यवाद करते पिता, तूने ऐसा किया। आज रात में अच्छी नींद से सुलाए, हर एक बुरा सपना, हर एक एंजाइटी, हर एक डिप्रेशन, हर प्रकार के बुरे सपने जाओ यीशु के नाम में। खुदा ये निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करें। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं, मैं धन्यवादी हूं कि तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, सुधी लिया और कार्य किया प्रभु। धन्यवाद। इसलिए सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते, आमीन, आमीन और आमीन।